ईटानगर में छोटा छोटा दुकान है, हर घर के सामने एक दुकान है, राइट। इवन आसाम में भी हम लोग देख सकते हैं घर के सामने बोलोगे दुकान चलाता है। लेकिन आप जाके उन लोगों से पूछ लीजिए सर आप क्या करते हैं, वो लोग बताएगा मैं बिजनेस करता हूं। क्या वो लोग बिजनेस करता है? दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ रहे हो? एक छोटा सा दुकान 50,000 का इन्वेस्टमेंट, दिन में शायद 300 रुपया मुनाफा, नहीं तो 500 रुपया मुनाफा, दैट इज उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नहीं तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, दूसरा एक ऑटो रिक्शा, मेरा ऑटो रिक्शा मैं दूसरा किसी को दे रहा हूं, वो भाड़े पे वो चला रहा है तो वो एक एम्प्लॉय है। समझ लीजिए खुद का ऑटो रिक्शा वो चला रहा है तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। एक डॉक्टर यहाँ पे हमारा अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मतलब अपोलो हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर का नौकरी कर रहा है तो वो क्या है? एम्प्लॉय। लेकिन वो खुद एक क्लिनिक छोटा सा चला रहा है तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय। अभी ये एम्प्लॉय क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, उतना आइडिया तो आ गया होगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट बिजनेस पीपल? बिजनेस, जब मैं बिजनेस की बात कहता हूं तो आपका किन लोगों का मतलब किस लोगों का नाम आपका जुबान पे होगा? बिजनेस सुनते ही इंडिया में कौन कौन नाम आपकी जुबान पे होगा? अंबानी, ओके, टाटा, बिरला। आज की डेट में हम लोग बहुत बार और एक नाम सुन रहे हैं, दैट इज अदानी ग्रुप, राइट। अदानी इज देयर। असम में बिजनेस बोले तो आपका कौन सी नाम आता है आपका जुबान पे? एनीबॉडी इज देयर? सबसे शायद बिजनेस बोलने से नहीं आएगा, पॉलिटिशियन बोलने से आएगा। यहाँ पे कमाने का वही बिजनेस से भी ज्यादा वो एक पॉलिटिक्स, राइट। लेकिन दुनिया में देखा गया तो वो असम ले लो, अरुणाचल ले लो, केरला ले लो, इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, पूरा दुनिया में देखो तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला लोग कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है करके पूछने से एक ही सवाल रहेगा, दैट इज बिजनेस। And what are the investors? दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। मतलब मैं यकीन के साथ बता सकता हूं आई एम इन्वेस्टर आज की डेट, क्योंकि मेरा जो कमाई मैंने इंडस्ट्री से किया 3.5 करोड़ मैंने कमाई किया, उसमें से एक लमसम अमाउंट ऑलरेडी मैं शेयर मार्केट में वगैरह ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूं। इवन रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं। सही है? इन्वेस्टर मतलब क्या है? वो कोई रिस्क नहीं लेगा, रिस्क तो है लेकिन इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट वो लोग नहीं करेगा। वो लोग देखेगा कौन सी कंपनी अच्छी तरह से जा रहा है, उस कंपनी में वो लोग एक पैसा लगाएगा। उन लोगों को शायद 15%, 20% जैसे वो कंपनी आगे बढ़ता है उसके अनुसार उन लोगों को उसमें से रिटर्न आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। अब ये 3 कैटेगरी, ये जो 4 कैटेगरी है, समझने के लिए हम लोग इसको 2 कैटेगरी बनाता है। सेल्फ एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज इस क्वार्टर का कौन सी साइड में आता है? लेफ्ट हैंड साइड में। और बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स कौन सी साइड में आता है? राइट साइड में। अभी हम लोग देखेगा एग्जैक्टली इन दोनों का बीच में क्या फर्क है। एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज में एक ही प्रॉब्लम है, वो एक इंडिविजुअल एफर्ट होता है। मतलब आप काम करेगा तो आपको पैसा आएगा। चाहे आप असम का नहीं तो गुवाहाटी का सबसे जाने माना एक डॉक्टर हो सकता है, एक कार्डियक सर्जन हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसका राइट हैंड पे छोटा सा चोट आ गया। वो एक चोट आने के पहले हर दिन में वो बंदा 1 लाख रुपया कमाई करता था, क्योंकि एक ऑपरेशन के लिए वो कितना चार्ज करता है? 1 लाख रुपया चार्ज करता है। लेकिन एक छोटा सा चोट उसका राइट हैंड पे आने की वजह से वो सर्जरी कर पाएगा? नो चांस। आज चोट आया तो आज का उसका इनकम कितना है? 1 लाख का। चोट आने की वजह से उनका इनकम 1 लाख से कहां पे आ गया? क्या उसका वाइफ को उस जगह पे बेच सकता है? मतलब इंडिविजुअल एफर्ट आप है तो आप कर सकता है। एक बीमारी आने से
आपका इनकम दोबारा जीरो बन जाएगा। राइट और मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैं सही बोल रहा हूँ? ओके, सो नेक्स्ट वन इज एक्टिव। ऑलरेडी मैंने बताया। और लिमिटेड इनकम रहता है। लिमिटेड इनकम मतलब एक एम्प्लॉय, एक मैंने दुकान की एग्जाम्पल दिया, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर एक दिन में मैक्सिमम कितना घंटा ऑटो रिक्शा चला सकता है? 6 घंटा 8 घंटा। उसमें उसको 500 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, और मैक्सिमम और भी 2 घंटा एक्स्ट्रा किया तो 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब हम लोग यकीन के साथ बता सकता है भाई आपका इनकम, एक ड्राइवर है तो आपका इनकम इतना ही होगा। मतलब एक दिन में मैक्सिमम 1000 रुपया कमा रहा होगा। वो चाहे तो भी 1000 रुपए से ज्यादा कमा नहीं पाएगा। अभी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक सैलरी स्लैब हो, वो 25,000 रुपीज है। क्या अगली महीने में आप 20,000 रुपीज एक्सपेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड इनकम होता है। उससे भी ज्यादा इनकम बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। आप कुछ भी करो, नहीं तो आजकल हम लोग को जानते हैं कोरोना सीजन है भाई। मेरा वाइफ एक नर्स है इसलिए मैं जानता हूं। हमारा बहुत सारे कजिन्स दे आर वर्किंग इन अब्रॉड। तो मेरा एक कजिन है, वो कजिन ने बताया आजकल वो लोग 3 शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब पहला शिफ्ट में उन लोगों को नॉर्मल सैलरी मिलेगा, दूसरा शिफ्ट में 3 गुना ज्यादा उन लोगों को मिलेगा, फोर्थ मतलब 2 शिफ्ट में 3 गुना ज्यादा मिलेगा, पहला शिफ्ट में एक मतलब नॉर्मल सैलरी मिलेगा। 16 घंटा वो लोग काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीने में कमाई कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, बच्चे को मतलब बच्चे इन लोगों को देके महीना पार, मतलब माँ जब आती है तो बेटा सोता होगा, माँ जब जाते हैं तो भी बेटा सोता ही रहता है। जब वो लोग वहां पे है तो उस समय पे इन लोगों का हमने सामने कभी भी नहीं हो रहा है। पैसे की चक्कर में लोग बनाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन जो पैसा हम लोग बना रहे हैं वो तो खुशी से हम लोग को एंजॉय करना भी चाहिए। बेटा हो सही बोल रहा हूं ना? तो ये है लिमिटेड इनकम। उससे भी ज्यादा हम लोग चाहे तो भी नहीं बना सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखो, वहां पे इंडिविजुअल एफर्ट की जगह में टीम वर्क। आज की डेट में देखा गया तो मैंने 2 लोगों के साथ बिजनेस शुरुआत किया था। आज 60,000 लोगों का टीम है। मैं ये नहीं बता रहा हूं 60,000 लोग इंडस हुआ में मेरे साथ काम कर रहा है। चल इंडस हुआ को सही किया। दूसरा कोई भी एक बिजनेस को करो, रिलायंस ग्रुप। आपने कभी देखा है अंबानी जी को कोई भी जियो का शोरूम में? मुझे नहीं लगता अंबानी जी अभी तक यहाँ पे आया है, असम में आया है। लेकिन यहाँ पे कितना जियो का सेंटर्स है, कितना यहाँ पे हमारा रिलायंस पेट्रोलियम का हाउस है, सही है ना? मतलब उनकी टीम में हजारों लोग होगा, वो लोग हर दिन 8 से 10 घंटा काम कर रहा होगा। इनडायरेक्टली वो वर्किंग आवर्स किसको मिल रहा होगा? अंबानी को मिल रहा होगा। इसलिए हम लोगों का कमाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दिन में सिर्फ 8 घंटा ही काम कर सकता है, इसकी वजह से हमारा कमाई हजारों में है। वो लोगों का वर्किंग आवर्स देखा गया तो मतलब जितना भी एम्प्लॉइज है वो लोगों का सारा वर्किंग आवर्स, वो जो ऊपर में जो बैठा है उसका वर्किंग आवर्स में काउंट होगा। समझ रहे हैं ना? इसकी वजह से वो लोग लाखों में नहीं तो करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। नहीं तो क्या फर्क है? अंबानी का कौन सी चाल है क्या? मैंने टीवी में देखा है, मैंने कभी भी नहीं देखा उसको 4 आंखें हैं, 4 हाथ हैं, 2 दिमाग हैं, ऐसा है क्या? नहीं, दिखने में हमारे जैसा है, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया, उसके लिए टीम काम कर रहा है। वो काम नहीं करेगा तो भी उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। एक बैंक में चले जाओ, आप पूछो आज मैनेजर है तो शायद मैनेजर छुट्टी में रहे। मैनेजर छुट्टी में रहने से क्या बैंक बंद होता है या चालू रहता है? चालू रहता है। क्यों? अरे मैनेजर तो रहना चाहिए ना, तभी तो ये चालू रहना चाहिए। लेकिन मैनेजर ना रहने से भी बैंक चालू है, पैसा डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है।
क्योंकि वहां पे भी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, वो एक बैंक का हर कर्मचारी मिलके टीम वर्क कर रहा है। इसकी वजह से हम लोगों को आपसे फायदा मिल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग हमेशा एक ही चीज कहता है कि हम लोग को क्या करना है, टीम बनाना है। मैंने साइन अप किया, मैंने 10 लोगों को लेके आया, अकेला मैं 10 घंटा काम कर सकता हूं, लेकिन 10 लोग 10 घंटा एक दिन में काम किया तो मेरा एक दिन का वर्किंग आवर्स इज 110। आप इंसान से बता रहा है 110 110 घंटे हम लोग एक दिन में काम कर सकता है करके बोलने से लोग फंसेगा, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। कैसे हो सकता है? हम तो कोई एलियन नहीं है, हम सब लोगों के लिए 24 घंटा ही है, उससे भी ज्यादा एक अवधि हम लोग काम कर रहे हैं करके बोलने से लोग फंसेगा। लेकिन ये सच्चाई है, सही है ना? 10 लोग आपके साथ में हैं, 10 लोग 2 घंटे काम किया तो भी उनकी तरफ से आपको मिल जाएगा 20 घंटे, सही है ना? इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री मार्केटिंग करते हैं, इसलिए हम लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट वन इज पासिव इनकम। ऊपर वाला चाहे मैं जो बोलने वाला हूं ऐसा कभी ना हो, फिर भी समझ लीजिए मेरे 7 साल में एक अच्छा खासा बिजनेस बना, सही है? मेरे साथ अचानक कुछ हुआ तो आज मुझे जो इनकम मिल रहा है वो मेरा वाइफ को मिलेगा, उतना गारंटी तो है। मुझे जो इनकम मिल रहा है वो तो पासिव होगा, वो मेरा वाइफ को मिलेगा। मतलब मैं रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो बिजनेस खड़ा किया है उस बिजनेस से जो इनकम आता है वो तो हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन पासिव रूप से जाएगा।